बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मैं हूँ अवैस इकराम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MLT विद अवैस। डियर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर क्या होता है, इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। डॉक्टर जब रिकमेंड करता है तो वो यूरिन कल्चर भी कह सकता है और यूरिन CS भी कह सकते हैं। यूरिन कल्चर और यूरिन CS जो होता है वो कल्चर सेंसिटिविटी बोलते हैं। ये एक माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि आपकी बॉडी में अगर जो यूरिन आ रही रूटीन एग्जामिनेशन में जो इन्फेक्शन आया है, उस इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए कि ये किस बैक्टीरिया की वजह से है या इसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो बेहतर होगी या किस फंजाई की वजह से है और इसके लिए कौन सी फंजाई के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक होगी वो बेहतर होगी, इसके लिए ये टेस्ट किया। कल्चर में हम कौन कौन से मीडिया यूज़ करते हैं, मीडिया के बारे में बात करते हैं। इसके लिए जो मोस्टली दो मीडिया यूज़ किए जाते हैं, उनमें एक होता है जी ब्लड एगर मीडिया और दूसरा होता है चॉकलेट एगर। लेकिन इसके साथ मैकानकी एगर मीडिया भी यूज़ किया जाता है और क्लेड एगर मीडिया भी जो है वो यूज़ किया जाता है। ये चार मीडिया जो होते हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। इस टेस्ट में जो यूरिन कल्चर होता है या यूरिन CS होता है, इसमें हमें ये पता चल सकता है कि किस किस्म का बैक्टीरिया है। आया कि ये बैक्टीरिया जो है ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। इसमें हमें ये पता चल सकता है कि कौन सी मेडिसिन जो इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो गई। रेजिस्टेंस मीन्स कि वो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकती, उसको किल नहीं कर सकती, ये भी पता चलता है। और इस टेस्ट में हमें ये पता चलता है कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इस्तेमाल करने से ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में से ख़त्म हो सकता है। इस टेस्ट में हम जो रेजिस्टेंस होती हैं उन मेडिसिन का भी पता लगा सकते हैं, और क्योंकि उन मेडिसिन का पता लगाना भी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो मरीज़ है वो गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक लेने से बच सके। और इस टेस्ट का जो प्रोसीजर होता है वो 3 डेज़ का होता है। मैं टेस्ट के प्रोसीजर की तरफ आता हूँ, आके आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से 3 दिनों में कौन कौन से इस टेस्ट के ऊपर प्रोसीजर किए जाते हैं। पहले दिन जब सैंपल रिसीव होता है लैब में, तो सबसे पहले इस तरह किया जाता है कि हमारे पास पैट्री डिश होती हैं, उनमें हमने मीडियाज बनाए होते हैं। यूरिन ले के हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है कि यूरिन को कल्चर किया जाता है कल्चर मीडिया के ऊपर, और कल्चर करने के बाद उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्यूबेटर में 24 घंटे के लिए रख दिया जाता है। 24 घंटे के बाद उसको दोबारा देखा जाता है। अगर उसमें कोई ग्रोथ आई हुई हो तो उसमें ग्राम स्टेनिंग की जाती है। ग्राम स्टेनिंग में हम ग्रोथ देखते हैं, कोई भी बैक्टीरिया या फंजाई की ग्रोथ आई हुई हो तो कॉलोनीज बनी होती हैं। हम इस तरह करते हैं कि देखा जाता है कि अगर ग्रोथ आई हुई है तो फिर नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है उसमें हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं कि आया कि ये जो बैक्टीरिया या यीस्ट मतलब फंजाई की कोई ग्रोथ हुई है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। दूसरे दिन हम इस तरह करते हैं कि जो पैट्री डिश के ऊपर हमारी ग्रोथ आई हुई थी, तो हम दूसरे दिन उनकी जब ग्रोथ को देखते हैं तो हम वहाँ से उनकी कॉलोनीज उठाते हैं। कॉलोनीज उठा के डिस्टल वाटर के साथ मिक्स करते हैं और रीइनएकुलेट कर देते हैं न्यूट्रिएंट एगर मीडिया पे कितने, और साथ इसके एंटीबायोटिक लगा देते हैं। और जो एंटीबायोटिक लगाते हैं इसको बोलते हैं एंटीबायोग्राम, ताकि हमें, अब एंटीबायोटिक हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने ये जो अभी इसका कल्चर कर रहे हैं इसमें कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो इसके अगेंस्ट लाइक रेजिस्टेंस हो गई हैं। उनका पता लगाने के लिए हम जो एंटीबायोटिक लगाते हैं, इस सारे प्रोसीजर को एंटीबायोग्राम कहते हैं, क्योंकि हम रेजिस्टेंस मेडिसिन का पता कर रहे हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन रेजिस्ट हो गई हैं इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट या इस फंजाई यीस्ट के अगेंस्ट। तीसरे दिन हम इस तरह करते हैं, क्योंकि पहले दिन का भी मैंने आपको बता दिया है कि हमने कल्चर मीडिया के ऊपर उसको लाइक उसकी कॉलोनीज बना के उसको रख देना है। उसको लाइक कल्चर मीडिया पे कल्चर करवाने के लिए 24 घंटे के लिए रखना है। दूसरे दिन हमने एंटीबायोटिक लगा के उन्हीं कॉलोनीज को डिस्टल वाटर के साथ मिक्स करके रीइनएकुलेट किया जाता है न्यूट्रिएंट एगर मीडिया पे। तीसरे दिन हम इस तरह करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमने वो जो एंटीबायोग्राम उसके लिए जो रेजिस्टेंस मेडिसिन थी वो साथ हमने लगाई थी, ये देखने के लिए कि उन मेडिसिन में से किसी ने अपना असर तो नहीं दिखाया। ये हमारा हो गया तीसरा दिन। अब बात करते हैं इसके लिए कि सैंपल किस तरह लिया जाता है।
इसके लिए जो सैंपल होता है वो सबसे पहले जो सैंपल है कि आप कोशिश करें कि सुबह जो फास्टिंग में जो पहला आपको पेशाब हो वो लिया जाए, ताकि उसमें, क्योंकि जिस पेशेंट को अगर इन्फेक्शन हुआ है तो मॉर्निंग वाला जो सैंपल होगा उसमें बैक्टीरिया ईस्ट की तादाद जो है वो ज़्यादा होगी, और इससे हमें इजीली पता चल सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया और कौन सा बैक्टीरिया कितना ग्रो कर रहा है। सुबह मॉर्निंग में सैंपल लें, 3 से 5 ml सैंपल लें, और उसके बाद इस तरह करें कि अगर तो आप जितना जल्दी लैब में डिलीवर कर सकते हैं तो ठीक है। अगर लैब कोई कलेक्शन पॉइंट है, या अगर आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिलीवर करना है, तो फिर आपको ये चाहिए कि आपने जो यूरिन का सैंपल लिया हुआ है उस सैंपल को आप 37 पे रख दें एक दिन के लिए। अगर नेक्स्ट डेज वो मेन लैब में पहुंचता है, अगर वहाँ पे उसका आपने टेस्ट करवाना है, तो उसमें ये होगा कि आपके जो बैक्टीरिया होंगे उनकी डेथ नहीं होगी जी। जब आपका टेस्ट हो जाता है तो अब आपके पास जब रिपोर्ट आती है तो आप अपनी रिपोर्ट को किस तरह देख सकते हैं कि अगर तो रिपोर्ट में किसी भी एंटीबायोटिक के सामने एस लिखा हो तो मीन्स के वो एंटीबायोटिक जो है वो इस बैक्टीरिया, इस यीस्ट, फंजाई के अगेंस्ट सेंसिटिव है, मीन्स के वो मेडिसिन जो है वो इस बैक्टीरिया या फंजाई को किल कर सकती है। और अगर ऐसी मेडिसिन, जिन मेडिसिन के सामने आर लिखा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये मेडिसिन पेशेंट को हरगिज़ ना दें, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक होती हैं, ये जो मेडिसिन होती हैं, ये इस पेशेंट के अंदर जो इन्फेक्शन चल रहा है उसके लिए ये रेजिस्टेंस है, वो इसको किल नहीं कर सकती। और अगर आपकी रिपोर्ट के सामने लिखा हुआ है आई का मतलब होता है इंटरमीडिएट। इसका ये होता है कि अगर आपने पेशेंट को वो वाली एंटीबायोटिक दे दी जिसके सामने आई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंटरमीडिएट है, 50% चांसेस है कि वो इस बैक्टीरिया को किल कर सकती है, और 50% चांसेस है कि वो इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट अपना असर नहीं जाहिर कर सकती। इस मेडिसिन को देने से ये होगा कि कुछ टाइम के बाद उस पेशेंट को दोबारा से री इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।